नेताजी ने चली बड़ी चाल, फंस गई पुष्पा। जी हाँ, जहाँ एक तरफ पुष्पा जिसने यहाँ ठान लिया है कि वह अरिजीत और सीका की शादी करवा कर रहेगी, लेकिन वहाँ पर सीका का भाई आ जाता है। सीका के भाई का तो पुष्पा और चोल वाले काफी आसानी से सामना कर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाते हैं सीका के पिता जो कि शहर के काफी बड़े पॉलिटिशियन है। पुष्पा उन्हें साफ साफ तो यह कह देती है कि सीका और अरिजीत बालिग है, मैं उनकी शादी करवा कर रहूंगी इसी बापुद्रा चोल में। यह सुनने के बाद ही वह नेताजी काफी भड़क जाते हैं। फिर वह उसके बाद पुष्पा और अरिजीत के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसे जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अरिजीत और सीका जो कि आधी रात को पुष्पा के घर पर पहुंच चुके थे। अरिजीत और सीका काफी घबराए हुए थे। पुष्पा पूछती है, अरिजीत क्या हुआ, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों आए? अरिजीत बताता है, पुष्पा आंटी, कोर्ट मैरिज का वह नोटिस सीका के घर वालों के हाथ लग चुका था, जिसके चलते उन्होंने सीका को कमरे में बंद कर दिया था। सीका जैसे जैसे तो वहाँ पर भागकर तो आ गई है, लेकिन वह हमारे पीछे लग चुके हैं। इस पुष्पा आंटी हमें बचा लीजिए। तभी हम देखते हैं कि वह गुंडे यानी कि सीका के भाई इस वक्त तक बापुद्रा चोल में आ चुके थे, क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि अरिजीत और सीका भागकर यहीं पर आए हुए हैं पुष्पा रांदेरिया के घर पर। वह गुंडे पुष्पा को कहते हैं, पुष्पा हमें पता है कि अरिजीत और सीका भागकर तुम्हारे घर पर ही आए हुए हैं, इसलिए अच्छा यही होगा तुम हमें उन दोनों को लौटा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना सुनकर ही दिलीप और अश्विन भड़क जाते हैं। वहाँ उन गुंडों को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर उनका बॉस यानी सीका का असली भाई आ जाता है। वह कहता है, हम यहाँ पर लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो बस इतना चाहते हैं आप हमारी बहन सीका को हमें लौटा दो। यदि आपने ऐसा कर दिया तो हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगर तुमने सीका को हमें नहीं लौटाया तो हमें हाथापाई भी आती है। इस चीज में तो हम माहिर है, हम तुम्हें 1 घंटे का टाइम देते हैं। इतना कहकर सीका के भाई और वह गुंडे चोल के बाहर चले जाते हैं। तभी दिलीप, बापुद्रा और पुष्पा चोल का गेट लगा देते हैं। अगले ही पल हम सीका को देखते हैं जो कि अरिजीत को कहती है, अरिजीत मेरे भाई और पापा काफी खतरनाक है, अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वह तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे और या चोल वालों को भी। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें और इन चोल वालों को हमारी वजह से नुकसान पहुंचे, इसलिए मुझे अब बाहर जाना ही होगा। अरिजीत यहाँ पर सीका को समझाता है। इन सीका ने ठान लिया था कि अब उसके पास यही एक रास्ता बचा हुआ है। अगले ही पल हम देखते हैं चिराग जो कि पुलिस को कॉल करता है, लेकिन ना ही चिराग और किसी के फोन से पुलिस को कॉल लगता ही नहीं है, क्योंकि उन गुंडों ने पहले से ही जैमर लगा दिए थे। इस वजह से किसी के फोन में नेटवर्क आ ही नहीं रहा था। देखकर सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी सीका बाहर आ जाती है। अरिजीत इस वक्त तक भी सीका को रोकता है, लेकिन सीका नहीं रोकती है। सीका पुष्पा को कहती है, आंटी अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा हुआ है कि मैं अपने भाइयों के पास चले जाऊं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो वह आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे और अरिजीत को भी। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने भाइयों के पास जा रही हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अरिजीत का ध्यान रखना। अब सीका वहाँ से जा ही रही थी, लेकिन तभी पुष्पा सीका को रोक लेती है और कहती है, बापुद्रा हम लोग क्या इतने कमजोर हो गए कि हम एक लड़की की जान नहीं बचा सकते हैं? अगर इसकी जगह हमारे चोल की कोई लड़की रहती तो उनके साथ भी ऐसा ही होता, तो तुझे कैसा लगता? इस वक्त तक अश्विन, चिराग, यहाँ तक कि सभी चोल वाले पुष्पा की बात से सहमत हो चुके थे। उन्होंने ठान लिया था कि अब वह सीका की मदद करके रहेंगे, लेकिन पुष्पा के पास टाइम काफी कम था। तभी हम देखते हैं पुष्पा जो कि एक प्लान बनाती है। पुष्पा सीका को जमीन पर लेटा देती है और ऐसा माहौल बना देती है जिससे ऐसा लग रहा था कि सीका ने अपनी हाथ की नस काटने की कोशिश करी है, लेकिन ये सारी चीजें नाटक थी। पुष्पा जम से चिल्लाकर सीका के भाइयों को ये सारी ही चीजें बताती है। यहाँ पर उन्हें यकीन नहीं होता है तो पुष्पा सीका का फोटो खींचकर उसके भाई को पहुंचा देती है। यहाँ पर पुष्पा एक काम यह भी करती है कि वह सीका का फोटो सीका के फादर को और पुलिस वालों को भी भेज देती है। पुष्पा यहाँ पर शर्त रखती है कि सिर्फ सीका का भाई ही अंदर आएगा, बाकी गुंडे नहीं। सीका का भाई इस शर्त को मान लेता है। अब सीका का भाई जैसे ही अंदर आता है तो यहाँ पर अश्विन, चिराग, दिलीप की काफी चालाकी से सीका के भाई को पकड़ लेते हैं
उन्हें बंदी बना देते हैं। सीका का भाई समझ जाता है कि ये सारी ही पुष्पा की चाल थी। सीका इस वक्त तक अपने भाई से माफी मांगती है, लेकिन सीका के भाई का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। हम देखते हैं कि वहां पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं, वहां उन गुंडों को भी अरेस्ट कर लेते हैं। अंदर आकर वह सीका के भाई को भी पकड़ लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि चोल में एक गाड़ी आती है, जो इसमें और कोई नहीं बल्कि सीका के फादर आए हुए थे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि सीका के फादर कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बल्कि वह शहर के काफी बड़े पॉलिटिशियन हैं। सीका को कहते हैं, सीका एक बार भी तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? पुष्पा कहती है उसे डर था कि आप उसे मार दोगे। इसके बाद पुष्पा और सीका के फादर के बीच में काफी बड़ी बहस स्टार्ट हो जाती है। सीका के फादर कहते हैं कि आखिर तुम चाहती क्या है? पुष्पा कहती है, मैं चाहती हूँ कि सीका और अर्जित की शादी हो बापुद्रा चोल में। यह सुनकर ना सिर्फ यहाँ पर सीका के फादर और भाई बल्कि चिराग, अश्विन, दिलीप और बापुद्रा के भी होश उड़ चुके थे। इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं पुष्पा जो कि साफ साफ सीका के फादर को कह देगी कि वह सीका और अर्जित की शादी करवा कर रहेगी। सीका के पिता यहाँ पर पुष्पा को धमकी देंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि पुष्पा काफी चालाकी से उनकी रिकॉर्डिंग कर देगी, सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देगी, क्योंकि अब वह इतने बड़े पॉलिटिशियन है तो वह अपनी इमेज तो खराब नहीं करना चाहेंगे। एक चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि यहाँ पर अर्जित और सीका की शादी होने वाली है, वह भी चोल में। तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।